हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 20 kg रेस्ट ऑन अ बिगर ब्लॉक ऑफ मास 30 kg which lies on a smooth horizontal plane. Initially the whole system is at rest. The coefficient of friction between the block is 0.5. A horizontal force F is equal to 50 Newton is applied on the lower block. Find the work done by frictional force on upper block in t is equal to 2 सेकेंड। तो बच्चों हमसे पूछा गया है ऊपर वाले ब्लॉक पे जो वर्क डन होगा फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो हमें बताइए। तो वर्क डन का बच्चों फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। और फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स। अगर बच्चों हमने यहां से फोर्स लगाया अगर हमने यहां से फोर्स लगाया तो ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा और ये ब्लॉक पीछे की तरफ जाएगा। तो नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले ब्लॉक पे आगे की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा देगा और ये दोनों ब्लॉक क्या करेंगे? एक साथ चलना शुरू कर देंगे। दोनों ब्लॉक एक साथ चलना शुरू करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं, अज्यूम अज्यूम आगे चलेंगे नहीं चलेंगे हम चेक करेंगे। अज्यूम बोथ द ब्लॉक both the blocks moves together। तो फोर्स इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है? हमारा फॉर्मूला एम ए। और फोर्स की वैल्यू गिवन है 15, मास की वैल्यू बच्चों 20 प्लस 30 58। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन क्या आया है? ये एक्सेलरेशन वो है कि अगर इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया तो ये दोनों ब्लॉक बच्चों साथ में चलेंगे, और अगर नहीं आया तो ये दोनों ब्लॉक सेपरेट हो जाएंगे। चलिए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्टेंस डिस्टेंस कवर्ड बाय ब्लॉक या फिर बाय द सिस्टम, क्योंकि अब दोनों मिलकर सिस्टम बन गए हैं। बाय द सिस्टम इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के अंदर बच्चों ये सिस्टम कितनी दूर जाएगा? तो हमारे पास फॉर्मूला है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू बच्चों 0, इनिशियली वो रेस्ट पे था, एक्सेलरेशन 1 और टाइम 2 2 जा 4। ये आ जाएगा हमारा 2 मीटर। तो 2 सेकेंड के अंदर बच्चों 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस सिस्टम का। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये वाला ब्लॉक साथ में चल रहे होंगे तो ऊपर वाले ब्लॉक पे कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों। तो फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक लगेगा तो F इज इक्वल टू एम ए। मास ऊपर वाले का है हमारा 20, एक्सेलरेशन है 1, तो कितना लग रहा है फोर्स? 20 न्यूटन ऊपर वाले ब्लॉक पे बच्चों। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जिसे हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं वो होगा म्यू एम जी। म्यू की वैल्यू है बच्चों 0.5, एम की वैल्यू है 20 और ये है 10। यहां से ये कैंसिल आउट और ये आ जाएगा 100 न्यूटन। इसका मतलब बच्चों क्या है कि ये 100 न्यूटन तक इन दोनों के बीच में फोर्स लग सकता है मैक्सिमम। और लग कितना रहा है? 20। मतलब ये दोनों ब्लॉक साथ में चलना शुरू कर देंगे। अब बच्चों वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। हमें तो वर्क डन कैलकुलेट करना है। फोर्स की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारी? 20। मैक्सिमम इतना लग सकता है बच्चों, लग इतना रहा है, ध्यान रखेंगे। तो ये रहा हमारा फोर्स की वैल्यू 20, जितना लगता है वो फोर्स लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट है 2, तो ये आ जाएगा हमारा 40 जूल। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों 40 जूल। लोअर ब्लॉक की बात होती तो -40 जूल आंसर आ जाता। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।